मूर्ति पूजा पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि चाहे आर्य समाज हो या वे लोग जो मूर्ति पूजा के खिलाफ खड़े हैं। और जब हम लोग यानी नई पीढ़ी जब इन बातों को सुनती है तो अपनी सनातन परंपरा पर ही आक्षेप लगाने लगती है। तो आज हम मूर्ति के रहस्य पर कुछ चर्चा करेंगे। मूर्ति मंदिर में स्थापित होती है ना, और एक प्रक्रिया है प्राण प्रतिष्ठा। जैन धर्म में भी पंच कल्याणक महामहोत्सव आयोजित होता है, बहुत विशाल रूप में। ये क्या है? ये एक मूर्ति को अभिमंत्रित करके उसे सिद्धावस्था में लाने की प्रक्रिया है, पंच कल्याणक महोत्सव। हम वहीं से बात शुरू करते हैं, जहाँ तमाम लोग अपनी अपनी प्रतिमाओं को रखते हैं और फिर पंच कल्याणक गर्भ कल्याण से लेकर मोक्ष कल्याण तक 5 आयामों से होकर के गुजरती हैं। तो वह मूर्ति अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती हैं और फिर वह जैन मंदिर में अथवा अपने घरों में स्थापित की जाती हैं। सनातन परंपरा में भी प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान बड़े अच्छे ढंग से होता है, और वह प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा मूर्ति जहाँ पर भी विग्रह में रखी जाती है, स्थापित की जाती है, निश्चित रूप से वो सकारात्मक ऊर्जा देती है। कभी कभी नकारात्मक भी देती है, ऐसा नहीं है। अब सकारात्मक और नकारात्मक का भेद, प्राण प्रतिष्ठा की हुई प्रतिमा की नियमित पूजा अर्चना बहुत आवश्यक है। सुबह की मंगला आरती, जागरण आरती से लेकर के रात्रि के पहले पहर में शयन आरती तक की सारी प्रक्रिया 5 बार 7 बार जितने बार भी संभव हो आरती होती है, भोग लगाया जाता है, और रात के पहले पहर में शयन आरती के साथ शयन हो जाता है, कपाट बंद हो जाते हैं, और वह प्रतिमा जो प्राण प्रतिष्ठित है, वह निराकार जो पर ब्रह्म परमात्मा की बात कही, बस वही प्राण प्रतिष्ठा के रूप में इस प्रतिमा में समाहित हो जाती है। किसी की भी प्रतिमा हो, चाहे शिवलिंग हो, शिव परिवार हो, राधा कृष्ण हो, राम सीता लक्ष्मण हनुमान हो, जो भी हो, कोई भी हो, उस प्रतिमा में उस परब्रह्म परमात्मा का समावेश होता है। सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। हम लोग तीर्थों में जाते हैं, दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। कभी कभी देखा है मंदिर के कपाट थोड़ी देर को बंद किए जाते हैं कि अब भोग लगेगा, अब आरती होगी, सार्वजनिक रूप से आरती होगी। आरती में ही कई प्रक्रियाएं हैं, वह सबसे होकर गुजरती, वह सकारात्मक ऊर्जा देने वाली। बहुत देखा होगा कि अपने निजी कहीं मंदिर बनाया, घर के अंदर मंदिर बनाया या बाहर बनाया, कहीं पर भी बनाया मंदिर, और प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कराई विधि विधान से,
सारी प्रक्रिया को विधिवत संपन्न कराया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई और उस प्रतिमा अब नियमित रूप से न तो भोग की व्यवस्था है, न सुबह की मंगला आरती से लेकर शयन आरती तक की प्रक्रिया है। वो नहीं कर रहे, केवल दिखावा के लिए हमने सब प्राण प्रतिष्ठा करा दी। अब वह प्रतिमा किसी को आप आवाहन करें, बुलाएं और फिर उसका भोजन नाश्ता न करें तो वो शाप दे देगा ना। बिल्कुल प्रताप भानु की तरह। बस वही चीज प्राण प्रतिष्ठा की हुई प्रतिमा की सही उपचार से पूजा अर्चना नहीं होती, आरती नहीं होती, वह नकारात्मक प्रभाव छोड़ती है। और आयोजक यानी जिसने भी मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा कराई, करने वाला पुरोहित नहीं, कराने वाला, उस पर इतना नकारात्मक होता है कि तमाम तरह से बिल्कुल उजाड़ दिया जाता है। प्रतिमा का बड़ा महत्व है। मूर्ति पूजा बिल्कुल आत्मचिंतन से आत्मा में परमात्मा के स्वरूप को प्रकट करने की जो प्रक्रिया है, परमात्मा को प्रकट करने की जो प्रक्रिया है, उसका प्रारंभिक रूप है मूर्ति पूजा। क्योंकि हम धारणा के बाद ध्यान योग में आते हैं। अष्टांग योग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, फिर धारणा। हम धारणा की वो कल्पना में उस परब्रह्म परमात्मा की धारणा में नहीं जा सकते। जब तो प्रारंभिक रूप से धारणा हमारे लिए वह विग्रह है, वह विग्रह है जिस धारणा पर हम ध्यान लगा सकते हैं। बहुत से लोग हैं कहते हैं सब आंखें बंद करो, ध्यान न करो। तो धारणा के बिना ध्यान कहाँ? पहले धारणा योग है तो ध्यान योग है। तो विग्रह के समक्ष बैठ करके हम जब धारणा से ध्यान लगाएंगे, प्रतिमा को निहारते हुए हम अपने अंतःकरण में उसको धारण करेंगे। वो जब धारण करेंगे तो हम उसे आत्म में परमात्मा के स्वरूप को समझ सकेंगे, यानी सगुण से निर्गुण की ओर जाएंगे, निर्गुण से सगुण की ओर नहीं आ रहे हैं। यानी सकारात्मकता से निराकारात्मकता की ओर जाएंगे, अर्थात सगुण से निर्गुण की ओर जाएंगे। क्योंकि जैसे आप देखिए, भाषा विज्ञान में बहुत कुछ है, लेकिन जब शुरुआत कहाँ से होती है? विग्रह से होती है, प्रतीक से होती है। छोटे आ से अनार। अब आ ह्रस्व आ अनार नहीं है, बड़े आ से आम, आ दीर्घ आ आम नहीं है। ये जो कोलम में पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पर हम उसको पहचान के लिए एक चिन्ह को इंगित करते हैं। इंग्लिश में भी कहते हैं ए फॉर एप्पल। क्या ए एप्पल है? बस उसी तरह से हम उस साकार रूप मूर्ति को
सगुण रूप से हम निर्गुण की ओर जाएंगे। डायरेक्ट निर्गुण तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए उसे हम माध्यम सगुण से लेंगे। तभी कहा अगुण ही सगुण नहीं कछ भेदा, कोई भेद ही नहीं है। जो हम राम की बात कर रहे थे वही है, परब्रह्म परमात्मा है। उभय बीच श्री शोभय कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। अध्यात्म वहां पर भी कहा, साकार रूप में है राम लक्ष्मण और सीता जानकी, बीच में है जानकी। तो ब्रह्म राम है, जीव लक्ष्मण है, और ब्रह्म जीव बिच माया। ये जो चीज है बस वही मूर्ति पूजा से। हमने कहा था अभी प्राण प्रतिष्ठा। समझ लीजिए कि अगर सूतक लग जाता है घर में, मरण सूतक हो या जातक सूतक हो, कोई पैदा हो तब या इसका निधन हो तब, तो फिर विग्रह को यानी पूजा का विधान प्रतिबंधित है किसी प्रकार से। और जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण का सूतक लगता है तो फिर उस प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा के गर्भगृह में पर्दा डल जाता है, फिर किसी के लिए भी सुलभ नहीं है। मरण जातक यानी सूतक और जातक सूतक में, तो जिसके परिवार में ये हुआ वो नहीं करेगा, लेकिन जब ग्रहण पड़ेगा तो कोई भी जन सामान्य भी श्री विग्रह का पूजन नहीं करेगा। ये विज्ञान है, प्राण प्रतिष्ठा विज्ञान है। प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा स्थापित प्रतिमा के षोडशोपचार पूजन और उसके साथ साथ आरती की जो शयन आरती तक की हमने जो बात कही, सुबह की जागरण आरती यानी मंगला आरती से लेकर के शयन आरती तक कम से कम 3 बार 5 बार अथवा 7 बार आरती का विधान है, जो नियमित रूप से होनी चाहिए। हर मंदिर में पुजारी होते हैं और ये इस प्रक्रिया से उस प्रतिमा को शाश्वत ऊष्मा ऊर्जादायक बनाए रखते हैं। और पूजा नहीं हुई तो हमने कहा कि फिर भगवान नाराज भी हो जाते हैं और नकारात्मक प्रभाव छोड़ने लगते हैं। अब है क्या, देखें विज्ञान की दृष्टि से हर चीज हर वस्तु की अपनी वेव्स होती है, एक आभा मंडल बनता है और वह आभा मंडल वह अपने आप में प्रभाव छोड़ता है। बिल्कुल उस तरह से जैसे जहाँ विक्रमादित्य का कहीं राज्य दरबार हुआ करता था, सिंहासन पर बैठते थे, कालांतर में टीला हो गया, समय बदलते गए और तो उस टीले पर जब कोई बकरी चराने वाला चरवाहा भी बच्चा बैठ जाता है तो उसमें निर्णायक क्षमता आ जाती है, क्योंकि वह जमीन अपने आप में उस वेव से प्रभावित करती है। यहाँ आसई में जहाँ भगवान महावीर स्वामी ने प्रवास किया था, उस जगह का जो प्रभाव था उससे वहाँ जैन तीर्थ बनाया गया। ऐसा जैन तीर्थ जहाँ पर तीर्थंकरों की हजारों प्रतिमाएं लगाई गई, बिल्कुल दक्षिण भारत की उस शैली में, जैसे तिरुपति बालाजी वगैरह में है। दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं, यहाँ प्रतिमाएं ही प्रतिमाएं हैं। जैसे
और यहाँ पर भी प्रतिमाएं थी। तो यानी अपना प्रभाव छोड़ती है। वृंदावन क्यों जाते हैं, मथुरा क्यों जाते हैं? क्योंकि भगवान कृष्ण ने यहाँ लीला की, निश्चित रूप से वहाँ का जो देश है, जो आभा मंडल है, वो हमें प्रभावित करता है। तो प्राण प्रतिष्ठा की हुई प्रतिमा का जो आभा मंडल है वो सकारात्मक ऊर्जा देता है, और वह सकारात्मक ऊर्जा ही जब तक हम उस प्राण प्रतिष्ठा प्रतिमा के सामने बैठ कर के साधना करेंगे तो अपने आप में कुछ अलग ही अनुभूति होगी। और वह अलग से अनुभूति जो है वह हमें जीवंतता प्रदान करेगी। अपनी भाषा में कहें कि वो हमें चार्ज करेगी। जब लोग पूछते हैं कि तो हर पूर्णिमा हर महीने क्यों जाते हैं परिक्रमा करने और क्षेत्र, तो हम ये कहते थे कि महीना में एक बार हम रिचार्ज होने जाते हैं, बैटरी चार्ज होती है। यानी हम प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा के सामने पल दो पल भी बैठेंगे तो हम बहुत चार्ज हो जाएंगे। वो आभा मंडल हमें प्रभावित करेगा। फिर आगे हम और भी चर्चा करेंगे, और हमने पहले भी कहा कि राम कथा और कृष्ण कथा के उन रहस्यों पर भी चर्चा करेंगे। आज हमने मूर्ति पूजा के उस विज्ञान पर थोड़ा विमर्श किया, जिसको लेकर के तरह तरह के सवाल उठाए जाते हैं। वास्तव में बड़ा महत्वपूर्ण है प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति से, प्रतिमा से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करना, अर्थात अपने आप की बैटरी को चार्ज करना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।